का केतकी रास परम कदम्ब प्रतियोगिता रास परम रस है। परम रस वह है जिसका संबंध परम वस्तु के साथ है। रस क्रिया न तो समझ सकते हैं न स्वर्ग में द्वारका में 16,108 महिषों की है उसके संबंध से पहले अन्य भगवत धाम में भी यहाँ तक भी अन्य भगवत धाम में क्या कहें तो वैकुंठ भी नहीं है, केवल मात्र वृंदावन में ही रास की अभिव्यक्ति है तथा इसमें सहयोगिनी श्री ब्रजरमणीय की परम रसकदम्ब लीलाओं को मूल उत्स है। वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका महोत्सव श्याम सुंदर अत्यंत आनंदपूर्वक प्रेम कर्ण की तरंग की प्रेम अर्णव की तरंग में डूबकर महोत्सव में श्याम सुंदर का अत्यंत आनंदपूर्वक प्रेमार्णव तरंग में डूबकर इस प्रेम रूपी उत्ताल समुद्र में ब्रजों के हाव भाव पटाक्ष रूपी सूच हरी सब प्रणाम करता सब कुछ बोल रहा फोन चाहिए। उस प्रेम रूपी उत्ताल समुद्र में ब्रजोगियों की हाव भाव पटाक्ष रूपी सूच लहरियों से उनकी संरक्षित करने के लिए ब्रजदेवी के कंठ को धारण करके तट प्रांत में स्थित हो रहे हैं। जिस कथा हम काल श्रवण कर रहे थे, ये नायं श्रीअंगो नितांतरते प्रसादत तर्जसिता नलिन कुंधा ऋतुकुतन्नम रासोत्सव्यस्य भुजदंड गृहीतोकन लब्धास्वज उकाज ब्रज सुंदरियां। ये इस जगत के स्त्रियों की कथा बात छोड़ दीजिए, स्वर्ग में रहने वाली स्त्रियों जिनके अंग से कमल के भांति सुगंध आदि निकलते हैं, उनकी भी सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुई। अश्वती साध्वी रमणी लक्ष्मी देवी की भी दुस्साध्य हो गया। यहाँ तक भी द्वारकापुरी में महिषी के लिए भी संभव नहीं, क्योंकि उद्धव विश्वानु राजनंदिनी श्रीमती राधा के ये समस्त भाव मुद्रा को दर्शन किया। उद्धव जी ज्ञान दृष्टि से कृष्ण रुक्मिणी की भावी विरह का वर्णन किया है, तथापि ब्रजरमणियों की सौभाग्य की गंध भी वह रुक्मिणी के प्राप्त नहीं कर सकती, जो जगत विख्यात हरिप्रिया है। फिर अन्यान्य महिषी के तथा स्वर्गदेवियों की क्या गिनती है। ब्रजदेवियाँ श्री कृष्ण के वशीभूत करने में संपूर्ण रूप से समर्थ है। समर्था हृदयुक्त महाभाव का चूड़ांतर मदनाक्ष महाभाव एकमात्र श्री राधा की भाव है। मधुर रस की मूल विलास है। अन्य समस्त गोपियों की रस उपकरण के लिए रूप में रहती है। जिस कथा प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये मधुर रस की मूल आकर विग्रह यानी विषय विग्रह श्रीमती राधिका है। और अन्य समस्त गोपियाँ जो है उस रस उपकरण के रूप में रहती है। श्लोक में श्याम सुंदर में ब्रजसुंदरी नाम पद से राधा को प्रेम सौंदर्य सुशीलता नित्य ज्ञान माधुरी गुणावली रूप संपत्ति तथा पांडित्य से अभिप्राय है। ब्रजसुंदरी शब्द की हो रहा है
जैसे कहे लब्धास्यान जत उद्गाद ब्रज सुंदरी नाम। ब्रज सुंदरी नाम कहने के तात्पर्य यह है कि श्री राधे की प्रेम सौंदर्य, नित्य गीत, सुशीलता, ज्ञानों, चातुरी, माधुरी की रूप संपत्ति तथा पांडित्य की कहा है। यहाँ तक भी आचार्य पाद कहते हैं ये कृष्ण राधा रासलीला में राधा आदि गोपियों की कंठदेश क्यों धारण किया है। इस संदर्भ में कहते हैं उस गोपियों की ये प्रेम की ऐसे उद्दाम है, उत्ताल जो तरंग है, उस उत्ताल तरंग में कृष्ण है, उत्ताल मन के जाए वेरी एग्जीक्यूटेड है, टू मच हाई वेव्स है। जैसे समुद्र में कभी कभी जब ये आती है, तूफान आती है, जिसको कहा जाता है हरिकेन। अरे आप सुनो, एक व्यक्ति कम से सुनो, सब लोग चित्त के सुनो, वो लोग करने दो, आपका क्या आता है, आप तो कुछ करनी है ना, आप सुनो। नहीं सुनो, आँख खोल करके बैठो, आ जाओ, इधर उधर घूमो तो ठीक नहीं रहेगा। जो सुनने वाला है सोएगा धीर चित्त, और बाकी तो इधर उधर देखेगा। ऐसा धीर चित्त हो सुनो। हाँ, जिस प्रकार समुद्र में बड़े बड़े लहरियाँ आकर के समुद्र के स्फीत कराते हैं। कब? समुद्र में जब तूफान आती है, तूफान समझते हो, हरिकेन बा वो क्या बोलते हैं, और सुनामी आते हैं। उस समय ऐसे ऐसे तूफान जब आ जाते हैं, उसमें समुद्र में स्नान करना तो बहुत दूर की बात है, तटदेश में खड़े होना भी अत्यंत कठिन हो जाता है। कभी कभी लहरियाँ जो है 20 फुट तक है उछाल करके जो है आ जाता है। समुद्र के 200-300 फुट दूर रहने वाले बड़े बड़े मकान आदि को भी चपट में ले लेते हैं। ठीक उसी प्रकार गोपियों की जो भाव की जो तरंग कहा रहे हैं, भाव तरंग, वो हम अभी अपने बद्ध दशा में कुछ समझ नहीं पाएंगे। ये गोपियों की जो हाव भाव तरंग आदि क्या है, उनके कटाक्ष भूभृंगी आदि क्या वर्णन करें। जिससे काल मैंने कहा था, ये द्वारकापुरी में महिषियों की जो उद्दाम भाव, जिस भाव के द्वारा कामदेव स्वयं मूर्छित हो गए और कृष्ण उसके द्वारा कोई प्रभावित नहीं हुए, तो वो समस्त द्वारका महिषी के 1000 गुण श्रेष्ठ, 1000 गुण श्रेष्ठ जो है, ये समस्त ब्रज गोपियों की हाव भाव हेला आदि जो वर्णन होते जा रहे हैं। और उसी से ही कृष्ण क्या हो जाते हैं, तरंग में मानो डूबते जा रहे हैं। इसलिए कृष्ण क्या करने लगे, अपने को स्थिर करने के लिए ब्रज गोपियों के गलदेश पकड़ के खड़े हुए। जिस प्रकार फिर दूसरी उदाहरण देते हैं, जैसे तूफान आदि आने पर गलदेश एम्ब्रेस द नेक ऑफ द गोपीज, इसके गलदेश कहते नहीं, गंडदेश कहा जाता है। हाँ, जिस प्रकार फिर दूसरी उदाहरण, जैसे बड़े बड़े जहाज तूफान जब आते हैं, तब वो जहाज क्या होता है, तटदेश में आकर के और ये करते हैं, क्या बोले, नगर करते हैं। नगर माने नहीं, वो मुँह पर स्थिर रह जाता है।
एंकल के जा जरा वो क्या कहते हैं उसको है स्थापित वहीं पर रहते हैं, जहाज आगे बढ़ते नहीं है। जहाज उस समय जहाज के नाविक के डर रहता है, ये उस समय जहाज चले कहीं वो भंवर में पड़ जाए तो जहाज डूब जाएगा। विशाल विशाल जहाज है। आज समुद्र में जो बड़े बड़े जो कार्गो शिप जिसको कहा जाता है, कितना विशाल होता है, जिससे सामान जाता है। वो समस्त बड़े बड़े जहाज को क्या करते हैं, तट में आकर के उसको ये कर देते हैं, रोक देते हैं। जिसको वो ना हम लोग ब्राज़ील में जाते हैं, क्या करते हैं, जहाज को वहीं पर पोर्ट में बंद करके रख, बंदरगाह है, रख दे। ठीक उसी प्रकार कृष्ण देखा ये ब्रजगोपी की जो भाव उल्लास जो है, उस भाव उल्लास में अपने को स्थिर रखना संभव नहीं है। यहाँ मानो कृष्ण रूपी विशाल पन्नो जहाज कहा जाता है, मालवाही जहाज जिसको कहा जाता है, कार्गो शिप। कृष्ण की क्या तुलना दे रहे हैं, कार्गो शिप के साथ तुलना दे रहे हैं। जैसे पन्नोवाही जहाज जिसको कहा जाता है, जिसे मालपत्र ले जाते हैं, कृष्ण के उसके साथ तुलना दे रहे हैं। और गोपियों के साथ किसकी तुलना दे रहे हैं? ये गोपियों की भाव माधुर्य जो है बड़े बड़े समुद्र की लहरियां की भांति है। समुद्र के लहरियां आ रहे हैं। इसलिए कृष्ण ने किया कि अपने को स्थिर रखने के लिए ब्रज गोपियों की भुजाओं के, ब्रज गोपियों के गलादेश के जो है अपने लंबी लंबी भुजाओं के द्वारा पकड़े हुए, कहीं संग प्रवाहित होकर ना चले जाए। जैसे हरिद्वार में स्नान करने के लिए जाते हैं, जब बहुत जोर से जब ये आता है, स्रोत आता है, यदि आप स्नान करने के समय वहाँ पर जो लोहे के वो रहता है, जंजीर रहता है, शिकल रहता है, उसके पकड़ करके स्नान करना पड़ता है। यदि आपके हाथ से लोहे के जंजीर छूट जाए तो आप उस स्रोत में प्रवाहित होकर कहाँ चले जाओगे कोई पता नहीं चलेगा, आपके लाश तक भी नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार ये प्रेम रूपी गोपियों की प्रेम रूपी उत्ताल तरंग में कृष्ण मानो आज बेहाल हो रहा है, बेहाल हो रहा है, अपने कुछ कर नहीं पा रहे। बड़े बड़े लहरियाँ की क्या बोले हैं, लपेटा लहर के चपेट आकर इसको मारते जा रहे हैं, उसके सहन करना संभव नहीं है। तो इसलिए कह रहे ये रास रूपी महा उत्सव में भुजदंड गृहीत कंठ, भुजदंड गृहीत कंठ, कृष्ण क्यों अपने सुंदर लंबी भुजाओं के द्वारा गोपियों की गंडदेश के जो है, कंध के जो है पकड़ करके रखे। ये सब उदाहरण देते जा रहे हैं। इसमें हमारे जीव गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है, अपने अपने टीका में ये सब वर्णन किया। उद्धव जी तो केवल ज्ञान दृष्टि से कुछ चिंता करते जा रहे हैं, किंतु क्योंकि उद्धव के ये प्रेम की जो सर्वोत्तम जो क्रिया भाव आदि है उसके बारे में उसकी अनुभूति नहीं है। सामान्य रूप में शास्त्र की ज्ञान तो है किंतु ये प्रेम की जो क्रिया आदि कैसे होते हैं ये संभावना नहीं है,
जिसे कहते हैं अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषि है। ये अशेष हाव भाव हाव भाव हेला किलकिंचित आदि दशा में गोपियों की जो समस्त जो है तरंग होती है, भाव तरंग होते हैं, कृष्ण विषय विग्रह होने के नाते उसके अनुभव नहीं। कृष्ण विषय विग्रह है, राधा आदि गोपियाँ आश्रय विग्रह है। वही आश्रय विग्रह की भाव माधुर्य के आस्वादन करने के लिए कृष्ण के पुनः जो है गौरांग के रूप में आना पड़ा है, जिसको राधा जी के भाव कांति लेकर के आए। राधा भाव और सुबोलित द्युति होकर के आए और स्वयं कृष्ण यानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के रायरमंद यानी विशाखा देवी के साथ ये समस्त भाव माधुर्य आस्वादन किया, जिसके कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत में रायरमंद सगवा संवाद में वर्णन किया। फिर उसी के तो माने क्या बोलते थियोरेटिकल रूप में उन्होंने ग्रहण किया, कहाँ रायरमंद के साथ कभूर में। फिर उसके प्रैक्टिकल रूप में आस्वादन करने के लिए है, फिर गंभीरा में स्वरूप दामोदर रायरमंद के साथ रह करके दिवारात्र ये समस्त भाव माधुर्य जो है आस्वादन करते थे। रायरमंद के साथ जो कुछ हुआ वो केवल थियोरेटिकल हुआ है। विशाखा देवी मानो उसको पाठ पढ़ाया है, पाठ तो पढ़ा दिया, किंतु उसकी वास्तव जो है प्रैक्टिकल रूप में जाने के लिए व अनुभव करने के लिए कहाँ आना पड़ा, फिर गंभीरा में लास्ट 12 साल तक है। महाप्रभु के जीवन चरित्र की इस प्रकार व्याख्या किया गया, इस धराधाम में 48 साल तक रहे, 48 ईयर्स। उसमें 24 साल जो है, प्रथम 24 साल जो है उनके बाल्य कैशोर यौवन और गृहस्थ लीला में व्यतीत किया। उसमें अनेक प्रकार लीला आदि की पांडित्य औद्धत्य आदि प्रकाश किया। फिर 24 साल में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, संन्यास लीला दिखा, त्यागी जीवन। फिर 24 साल की जो है पहली 6 साल जो है जगन्नाथपुरी में आकर के गमन किया, इधर उधर गमन किया, कभी वृंदावन गए, कभी दक्षिण देश गमन किया है, लोक उद्धार के नाम प्रेम प्रचार आदि किया। प्रथम 6 साल जो है गमनागमन कहा जाता है, कमिंग एंड गोइंग। फिर 18 साल कंटिन्यू लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे, कहीं नहीं गए। 6 साल तो प्रचार कर दिया, बस ज़्यादा महाप्रभु प्रचार ज़्यादा दिन नहीं किया, 6 साल केवल माने जगन्नाथपुरी की जो सन्यास की जो है सन्यास की प्रचार है, 4-6 साल सन्यास जीवन में केवल 6 साल प्रचार किया, ज़्यादा किया करें। और 18 साल एक स्थान पर रहे, कहाँ पर, जगन्नाथपुरी। उस 18 साल में है अंतिम जो 12 साल है, लास्ट 12 ईयर्स है, उन्होंने किया कि गंभीरा में दिवारात्र बस राधा भाव में विवाहित होकर रहने लगा है। विरह की जो पराकाष्ठा वहीं पर दिखा गया है। उस समय स्वरूप दामोदर रायरमंद उनकी ये समस्त भाव माधुर्य की कथा श्रवण कराते हैं। 12 साल चैतन्य महाप्रभु गंभीरा से कहीं इधर उधर जाते नहीं थे। हो सकता है कभी रथ यात्रा में पधारे कि नहीं पधारे, ये वर्णन नहीं है। आसन 12 साल महाप्रभु विरह भाव में डूबे रहे हैं। अंतिम जो 12 साल, लास्ट 12 साल ऐसे
प्रथम 6 साल प्रचार किया कमनागम, फिर द्वितीय 6 साल जो है क्या किया है, उन्होंने जगन्नाथपुर में भक्तों के साथ प्रेम कीर्तन आदि किया, कभी गदाधर के साथ मिलते जैसे जाते थे, है इधर उधर जगन्नाथपुरी के अंदर ही जो है जो कुछ भी किया भक्त संग में नाम संकीर्तन आदि, ये 12 साल हो गया। और अंतिम 12 साल क्या किया, बस दिव्य उन्माद दशा में रहते थे 12 साल। महाप्रभु दिव्य उन्माद दशा में रहते थे। राधिकार भाव जी उद्धव दर्शने सही मत रहे प्रभु रात्रि दिन, दिन और रात राधा जी की विरह दशा में महाप्रभु व्यतीत करते थे। आज ये समस्त भाव वर्णन होते जा रहे। 12 साल जो लास्ट में करा है उन्होंने महाप्रभु ने, लास्ट 12 साल, ये अदत्ताचार्य जी ने संदेश भिजवाया था उसके बाद का है। अदत्ताचार्य जी ने जो संदेश भिजवाया था उसके बाद का है। उसके विषय आउल के कहियो बाउल, बाउल के न कहियो आउल, हटे भी के ना बोल चाउल। तो अब उस समय चैतन्य महाप्रभु उस समय भाव को संगोपन करके बस इधर उधर बात नहीं करके बस वो अंतरलीला की वर्णन होते जा रही है। क्योंकि महाप्रभु की जो लीला जो है वो थी दुर्विसह कहा जाता है, माने जिसके सहन करना बाप दुर्ज्ञ हमारी विद्या बुद्धि पांडित्य के अतीत कहा जाता है। राधा जी के जो दिव्योन्माद दशा श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद केवल तो मतलब मात्र 10 श्लोक की द्वारा वर्णन कर दिया, जिसके भ्रमर गीत कहा जाता है। भ्रमर गीत कहा जाता है, दिस सॉन्ग ऑफ द बम्बू बी। किंतु महाप्रभु की जो दिव्योन्माद दशा वो वर्णन तो अवर्णनीय कहा जाए, वर्णन करना बहुत कठिन होता है। राधा जी के बारे में जो कथा हम श्रवण नहीं किया, किंतु महाप्रभु के बारे में वो सब कथा वर्णन है। राधा जी के बारे में नहीं सुना गया, ये राधा जी कुछुआ के भांति बन गए, नहीं सुना गया होगा, किंतु वर्णन नहीं किया गया, सुना नहीं। तो ये राधा जी विरह दशा में इतने लंबी हो जाते थे, उनकी शरीर का जो है संधि आदि विच्छेद हो जाती, ये सब कथा वर्णन नहीं है। किंतु महाप्रभु के ये समस्त वर्णन है। यहाँ तक भी महाप्रभु विरह दशा में गंभीरा में रह करके दीवार में जो है पाल में अपने मुंह के घुसते थे, जिससे उसके मुंह से खून निकालता था। सर्व दामोदर कहते थे प्रभु को क्या कर रहे हो, बोले बताओ कृष्ण कहाँ छिपे हुए, कृष्ण जरूर इसके अंदर छिपे हुए है, वो कृष्ण मुझे क्यों नहीं दर्शन नहीं दे रहा है। क सिकिपिंच मौले, क कृष्ण सिकिपिंच मौले, वो नंदनंदन कृष्ण सिकिपिंच मौले, मयूर पुंछ धारण करी कृष्ण कहाँ है। वो मुझे क्यों दर्शन नहीं दे रहे, क्यों छुपे हुए। सर्व दामोदर बहुत धीरे से महाप्रभु के उठाया, फिर महाप्रभु के सांत्वना देने के लिए सर्व दामोदर इतने ही कहने लगे प्रभु कृष्ण तो आपके हृदय में छुपे हुए। इतने कहते कहते महाप्रभु अपने वक्षस्थल के फाड़ने शुरू करने लगे, क्यों छुपे क्यों हैं हमारे पास, क्यों बाहर क्यों नहीं आते। ऐसे से उन्माद दशा महाप्रभु। राधा जी के बारे में ये सब कथा वर्णन तो नहीं है, किंतु महाप्रभु के लिए ये समस्त वर्णन है। क्योंकि प्रेम की ऐसे ऐसे स्थितियां जो है इसके लिए वर्णन करना संभव नहीं।
सुखदेव गोस्वामी पाद तो इतने कथा को सुनते, राधा जी के सब भाव माधुर्य देख करके कभी कभी बिल्कुल भाव में आविष्ट होकर के स्थिर हो जाते थे, स्तंभित हो जाते थे, बोल नहीं पाते। और इसी कथा भावों को देख करके कभी कभी मूर्छित हो जाते थे। कथा बोलते बोलते सुखदेव गोस्वामी पाद भाव को कभी कभी गोपन कर नहीं पाते थे। तो ये समस्त हो गया। इसलिए आचार्य पाद कहते हैं राधादि गोपियों की नाम साक्षात रूप में सुखदेव गोस्वामी पाद क्यों नहीं लिया? तो इसी कारण से ये नाम स्मरण आदि करने के साथ ही साथ षाण्मासिक भवेद मूर्छा, 6 महीने काल तक मूर्छित हो जाते थे। कौन? सुखदेव गोस्वामी। तो 7 दिन में भागवत की पूरा कहाँ कर पाएंगे? इसलिए उन्होंने ये समस्त भावों की जो संवरण करके, गोपन करके पीड़ा लगती ऊपर ये सब भाव को गोपन करते थे। नहीं तो उनके लिए संभव नहीं था ये 7 दिन में सारे 18,000 श्लोकों की वर्णन करना। जो इसी प्रकार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन रहस्य ग्रंथ में सामान्य रूप से दिक निर्देशन दे रहे हैं। अन्य सभी प्रकार के भक्तों गोपियों विभाग की आकांक्षा करते हैं तथा श्रीमद् भागवत में कहते हैं असामहु चरणरेणु जुषामहंसम वृंदावने किमपि गुल्मो लतोषीधनम जादुस्तज्य सजन आर्यपतंच हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवी श्रुति भी विमृगम। अहो जिस ब्रजदेवियों की दुस्तज्य पुत्रादि रूप सजन एवं आर्यपथ मर्यादा परित्याग कर श्रुतिगम द्वारा अन्वेषणीय अति दुर्लभ श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति मार्गियों का भजन आश्रय लिया है, उनकी चरण रेणु के सेवन तथा प्राप्त करने वाले वृंदावन के गुल्मों लता को औषधि में कोई एक रूप मैं प्राप्त कर सकूं, यही मेरा प्रार्थना है। कौन प्रार्थना करे? उद्धव। उद्धव इतना ही कह रहे हैं, ये ब्रजदेवियों की ऐसे भाव माधुर्य तो मेरे लिए प्राप्ति होना संभव नहीं है, साक्षात रूप में प्राप्ति होना तो संभव नहीं है। क्योंकि ब्रजदेवियाँ कृष्ण के प्रति ऐसे प्रगाढ़ प्रेम रखने के लिए समाज के जो समस्त नियम के जो है उन्हें तोड़ दिया है। क्योंकि ये प्रेम की विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। जैसे पहले मैंने कहा समुद्र विशाल है, समुद्र तथापि अपने एक मर्यादा को लेकर के चलते हैं। मर्यादा समझते हो? रूल्स एंड रेगुलेशन के लेकर के चलते हैं। बड़े बड़े उत्ताल तरंग लहरियां तो आती है, किंतु आकर के तटदेश के जो है बीच को क्या करते हैं? तट के वो स्पर्श करके फिर लौट जाते हैं। समुद्र की तरंग की किसी प्रकार इसे वर्णन किया जाता है, जिससे कहते हैं क्या, जो भाव जो प्रकट होता है, क्या बोलते हैं, समुद्र में जो लहरियां पहले उत्पादन है, भावोत्पत्ति है। भाव संधि, एक भाव दूसरे भाव के साथ जब मिलते उसके भाव संधि का भाव सावल्य आदि सब वर्णन है। समुद्र के तरंग के साथ ये उदाहरण देते जा रहे हैं। जैसे समुद्र में है
कभी कभी हवा बंद हो जाने से क्षणकाल के लिए जो है शांत हो जाता है समुद्र। फिर जब हवा चलती है तो उस समय तरंग आदि उठते, इसके भावोत्पत्ति कहा जाता है। भाव की उत्पत्ति, भावोत्पत्ति है। फिर क्या होता है, एक भाव दूसरे भाव की उछाल करके चल जाते हैं, माने एक तरंग दूसरे तरंग के जो है लहरियाँ, एक तरंग लहर के क्या हो जाता है, उछाल करके चले जाते हैं। उसी कहते हैं भाव सावल्य कहा जाता है। भावोत्पत्ति, भाव सावल्य, भाव संधि। कभी जो है समुद्र के लहरियाँ जो है एक लहरियाँ दूसरे लहरी के साथ मिल जाते हैं, इसके भाव संधि कहा जाता है। ये तुलना देते जा रहे हैं। और फिर अंत में फिर क्या होता है, भाव शांत हो जाता है। फिर हवा जब रुक जाते हैं कभी कभी और समुद्र के लहरियाँ क्षणकाल के लिए क्या हो जाता है, स्थिर हो जाती है। उसी प्रकार गोपियों की जो ऐसे भावोत्पत्ति, भाव संधि, भाव सावल्य, भाव शांत, इसे करे उद्धव करे, ये सब तो मुझे प्राप्ति करना संभव नहीं है, मेरे सौभाग्य नहीं है। क्योंकि जिसके फलस्वरूप गोपियाँ समाज नियम रीति सबको क्या किया, त्याग दे करके एकमात्र गोविंद के साथ मिले। सती नारी के लिए संभव नहीं है जिस समाज के नियम कानून को त्याग दे देना, भले ही आग में जाकर के मर जाए, किंतु तथापि जो है अपने सतीत्व के जो है वो त्याग नहीं दे है। किंतु गोपियों ने किया कि समाज के सारे विधि श्रृंखल नियम के जो है त्याग दिया, तोड़ दिया। ये जंजीर के बड़े बड़े जंजीर कहा जाता है, इसमें नियम कानून के जंजीर कहा जाता है। द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी कंपेयर विद द चेन है। गोपी ने युग समस्त के बंधन को क्या तोड़ दिया है। फिर पुनः समुद्र के साथ हम तुलना दे रहे हैं। समुद्र एक मर्यादा लेकर के चलते हैं, लहरियाँ आती है आकर के समुद्र के तटदेश के स्पर्श करके चले जाते हैं, फिर आते हैं चले जाते हैं। किंतु समुद्र भी कभी कभी अपने नियम के उल्लंघन कर देते हैं। वो कदापि, जैसे बड़े बड़े कई ऐसे सुनामी आते हैं, सब समय नहीं होता है, 2-4 साल के बाद जब ये सब आ जाता है, और समय थोड़ी आता है। समुद्र की जो तूफान जो आदि जो है 30-25 फुट पानी जो उछालता है, वो कभी कभी दिखाई पड़ता है। उसमें किसी को भागने के लिए कोई संभव नहीं रहता, बचाने के लिए। जो लोग समुद्र में स्नान करने के लिए जाते हैं, देखा तो 50 फुट ऊंचा होकर के पानी आ रहे, देख करके भागने से, यूट्यूब में देखते हैं ना अपने, भागने के तैयार करते हैं। उसके भागते भागते और उड़ता तरंग आकर उसके लपेट में लेकर के अंदर में लेकर के चले जाते हैं। और देखते देखते बड़े बड़े बिल्डिंग आदि के जी कितना दूर तक है, बहुत दूर तक बड़े बड़े बिल्डिंग के भी चपेट में लेकर के अंदर में लेकर वापिस चले, अंदर में ले जाते हैं। आसन ये कभी कभी होता है, ये हर समय थोड़ी होता है। 10 साल 20 साल के बाद कभी ऐसे सुनामी आ जाता है। किंतु गोपियों की जो है ये जो भाव तरंग जो है कृष्ण के साथ मिलन की जो एक प्रबल उत्कंठा समाज रीति नीति के वो तोड़ करके आ, इसलिए कह रहे हैं आसामो चरण जिसाम वृंदावन की गुलमुलती नाम जा दुष्ट सज्जन आर्य पथन च हित्वा। आर्यपथ किसको कहा जाता है? समाज की नियम श्रृंखला है,
समाज की जो नियम श्रृंखला जो है वो विधि के गोपियाँ तोड़ देते थे। है जो त्यागना संभव नहीं, दुश्चर्य सजन आर्जवंत हित्व परित्याग करते। भेजुर मुकुंद पदवी, वही रास्ता को खोजने के लिए है श्रुतियां भी अभी तक अन्वेषण कर रही हैं, खोज रही है। श्रुतियां गोपाल तपोनिषद उपनिषद आदि जो है साक्षात ब्रज में मूर्तिमान होकर के उसके अन्वेषण कर रहे हैं। उद्धव करे मेरे लिए तो संभव नहीं है, इसलिए कम से कम ब्रज में यदि तृण गुल्म लता औषधि होकर के मेरा जन्म हो जाए, हो सकता है ब्रजदेवी की धूलिकणा मेरे सिर पर आ जाए। बड़े बड़े वृक्ष के लिए नहीं करे, क्योंकि बड़े बड़े वृक्ष के ऊपर जो धूलिकणा प्राप्ति होना तो संभव नहीं। जैसे ब्रजगोपियाँ कृष्ण के साथ मिलन के लिए जब उन्मादिनी होकर के दौड़ती है वो किस रास्ते में जाती है? जहाँ पर तृण है, गुल्म आ जाते हैं, छोटे छोटे घास हो, उसकी तरफ होके चलते हैं। आज समझिए, सीधी रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, घुमा फिरा करके नहीं। गोपियाँ क्या करती है? कृष्ण मिलन के लिए सीधे रास्ता पर, जहाँ पर तीनों गुल्मा आदि रहते हैं। इसलिए उद्धव कह रहे हैं वही महाभारती गोपियों की चरण हमारे सिर पर तब पड़ जाएगा। यदि तृण होकर जन्म लिया, वृक्ष होकर जन्म लेते, गोपियों की चरण रेणु तो नहीं मिलेगा। इसलिए लता होकर के अथवा घास होकर जन्म है। जैसे एक प्रकार लता होता है जिसके कहा जाता है लज्जावती लता कहा जाता है। लज्जावती लता है ना, छुई में जो होता है, पर उसके वो ऐसे अपने आप फैला देते हैं है। उसके लताएं तो होती है थोड़ा सा, किंतु वो अनेक दूर तक वो विस्तार कर लेते हैं आ जाते हैं। उसके स्पर्श करने के देखो, साथ ही साथ लज्जा में जो है उसके सारे पत्ता जो है अपने आप बंद हुआ थे, फिर 2-4 मिनट के बाद अपने आप खिल जाते। तो उद्धव उसी प्रकार कह रहे हैं, गोपियाँ जब कृष्ण के विरह में उन्मादिनी होकर के कृष्ण मिलन के लिए जब दौड़ते तो ऐसे लताओं व घासों के ऊपर पैर रखेगी तो अति सहज रूप में गोपियों की चरण धूलि हमें सिर पर आ जाएगा। यही कहते हैं, यही हमारी प्रार्थना है। पूर्व श्लोक में उद्धव जी गोपियों की प्रेम माधुरी का सर्वोत्कृष्टता वर्णन किया है। वे अपने हृदय में अपनी तुच्छता व दीनता के गंभीर रूप में उपलब्धि कर रहे हैं। उनके हृदय में गोपियों की भांति प्रेम लालसा जागृत होने लगे। अब ये लालसा जाग रहे हैं, गोपियों की प्रेम प्राप्ति करने के लालसा जाग रहे हैं, लोभ उत्पन्न हो रहा है। जो प्रेम लक्ष्मी एवं महिषी के लिए भी दुर्लभ, महिषी ओपी सुदुर्लभम, महिषी के लिए जो प्राप्ति संभव नहीं है, द्वारकापुरी में जो रुक्मिणी आदि के लिए संभव नहीं है, पाप वैकुंठ में लक्ष्मी आदि के लिए संभव नहीं है। वह प्रेम लक्ष्मी महिषी के लिए भी दुर्लभ है। उसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है महाभगवती गोपी की चरण रज में अभिषिक्त होना है। महाभागवती गोपियों की चरण रज के द्वारा अभिषिक्त है। रोहु गणई तत्तपसा न जाची न चेजा निर्वापन गृहद्वा गृहद न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य महतो पदरोज को अभिषेक है। उसमें राजा रोगन के लक्ष्य करके भरत महाराज ये कथा बोल रहे हैं। ये भक्ति हम कैसे प्राप्ति करें? न महत्व के चरण रज के द्वारा जब तक मैं अभिषिक्त न हो जाए। जैसे दूध दही पंचामृत के द्वारा ठाकुर जी के अभिषेक कराया जाता है,
पूर्ण रूप से उसको क्या करता है, ढक दिया जाता है दधि दुग्ध आदि के द्वारा। ठीक उसी प्रकार महतों की चरण रजों के द्वारा जब साधक अभिषक्त हो जाता है, अभिषेक हो जाता है, ये तो कहते हैं महतो रजो अभिषेक है। रघु गुणई तत्तपसा जाची न चिज्जा निर्वापन गृहद्वा न छंदसा निव जलाग्नि सूर्य महतो पदरजो अभिषेक। अपने तपस्या आदि के द्वारा सूर्य आदि देवताओं की अर्घ्य प्रदान आदि के द्वारा, त्याग वैराग्य आदि के द्वारा संभव नहीं, अथवा वेद पाठ आदि के द्वारा ज्ञान अर्जन आदि के द्वारा संभव नहीं है। न चेत्या निर्वापनाद गृहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महतो पदरजो अभिषेकम। महतों की पदरजों के द्वारा अपने को क्या करना पड़ेगा, अभिषेक करना पड़ेगा। ये तो क्या बोल देंगे। इसलिए यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ महत कौन है, गोपियाँ हैं। उस गोपियों की चरण रज के द्वारा उद्धव करे मैं अभिषिक्त हो जाऊं, इसलिए कहते हैं महावती गोपियों की चरण रज में अभिषिक्त होना है। यह प्रेम अत्यंत दुर्लभ है। ये जो प्रेम जो अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभ वस्तु प्राप्ति करने के लिए ये समस्त करना पड़ेगा है। वैकुंठ आदि प्राप्ति, वैकुंठ प्रेम आदि प्राप्ति करने के लिए सहज होता है। उसके ऊपर राम लोग के रामचंद्र की प्रेम प्राप्ति करने के लिए थोड़ा कठिन होता है। उसके ऊपर जो है द्वारका में महिषियों की प्रेम प्राप्ति आदि प्राप्ति करने के लिए और भी कठिन होता है। और सर्वोत्तम कठिन क्या है, ब्रज की प्रेम प्राप्ति करना है। ब्रज भाव को प्राप्ति करना ये कोई संभव नहीं। इसलिए उद्धव उस भाव को कह रहे हैं, अहो शब्द के द्वारा व्यक्त करते जा रहे हैं। आसामोह चरण रेणु, इसलिए आसा अहो आसामोह जुसाम आसम चरण रेणु जुसाम साम वृंदावन किं भी गुलमल जातु सज्जन सजन आर्यव्रत हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी मिग्राम। अहो शब्द के द्वारा है उद्धव है विस्मित व आश्चर्य प्रकाश कर रहे हैं, एस्टोनिशमेंट हो रहा है। ये नित्य सिद्ध गोपी की कृष्ण अनुराग स्वाभाविक रूप में है। उसी गाढ़ अनुराग के कारण वे दुर्लभ लोक धर्म आदि का परित्याग करने में समर्थ हुए। ये तो प्रेम उनके ब्रज के हृदय में तो स्वाभाविक ही प्रेम है। किसी कारण से प्रेम उत्पन्न नहीं हुए। प्रेम उत्पत्ति के कारण यद्यपि शास्त्र में 3 प्रकार बताया गया। क्या क्या बताया गया याद है, क्या बोला था? दर्शन जात प्रेम, श्रवण जात प्रेम और स्वाभाविक प्रेम है। रुक्मिणी की उदाहरण दिया जाता है, उनके हृदय में जो प्रेम जो है श्रवण जात प्रेम कहा जाता है। रुक्मिणी के विवाह होते जा रहा था किसके साथ? शिशुपाल के साथ। उनके भाई रुक्मिणी जो है विवाह व्यवस्था किया, किंतु उसी दिन नारद ऋषि आकर के कृष्ण की महिमा को कीर्तन किया। कृष्ण की महिमा कीर्तन सुन करके रुक्मिणी क्या की है, कृष्ण के साथ प्राप्ति करने के लिए उत्कंठा प्रकाश की और साथ ही साथ एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र लिख करके कृष्ण के भेजा है। द्वारकाधीश कृष्ण रुक्मिणी हरण किया, ये समस्त वर्णन है। इसलिए रुक्मिणी की जो प्रेम कहा जाता है श्रवण जात प्रेम। रुक्मिणी कृष्ण के दर्शन नहीं किया, किंतु उसके महिमा को श्रवण करके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ है। इसी का उदाहरण दिया जाता है कि श्रवण जात प्रेम। और कुब्जा के जो प्रेम कहा जाता है क्या? दर्शन जात प्रेम है। कुब्जा कृष्ण के दर्शन नहीं किया है, पहली बार कुब्जा कृष्ण के दर्शन करके प्रेम में मोहित हो गया। और कृष्ण भी बहुत भी कृपालु भी है।
उपजा पूर्वजन में कौन थी? शूर्पणखा थी। है, राम के पति के रूप में प्राप्ति करने के लिए आई थी। है, वंशा कल्पतरु भगवान रामचंद्र के लक्ष्मण के तरफ उसके नाक कान को काट करके शिकार कर लिया था। है, कुरूप बना लिया। रामायण में ये कथा आती है, सीता हरण के पश्चात शूर्पणखा के कोई लीला की बात कथा कोई उल्लेख नहीं है, रामायण में नहीं मिलेगा। है है शूर्पणखा के रोल कहाँ तक है? जब रावण सीता हरण करके ले गए, सीता हरण के पश्चात शूर्पणखा के कोई रोल नहीं है, वहीं पर उनके समाप्त हो गए। तो शूर्पणखा क्या की, कहाँ गई थी? यहाँ तक कि रावण की मृत्यु के पश्चात शूर्पणखा की भी बात नहीं आती, किंतु तथापि कई पुराण में ऐसे वर्णन है, शूर्पणखा के नाक कान काट जाने पर अपने कुरूप हो गया, इसलिए कुरूप होने के नाते अपने मुख जो दूसरों को दिखाने के लिए लायक नहीं था, वो सब हंसी मजाक कर रहे हैं, नाक कान काट के इतने कुरूप हो। इसलिए उन्होंने क्या कि रेगिस्तान में चले गए, अफगानिस्तान में, वहीं पर कहाँ चले गए, यहाँ जहाँ पर अभी काबा मंदिर ना क्या बोलते हैं, मक्का मदीना, उस तरफ चले गए और जाकर के शुक्राचार्य के आश्रय लिया। शुक्राचार्य के आश्रय लिया, देव क्या बोले, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रय लिया और शुक्राचार्य की वहीं पर रख के कुछ तपस्या उनके बताए, वहीं पर रेगिस्तान, वहीं पर तपस्या आदि। वो कैसे तपस्या आदि करती थी? अपने मुंह के ढाक करके, जैसे हम लोग वो आजकल ये करते हैं ना, क्या बोलते हैं, मास्क बना है। ये जो मास्क जो बुरखा आदि जो है कहाँ से आए? शूर्पणखा से आए हैं। आज में ये ऐसे पुराण में कई कथाएं आती है, समझता है। ये केवल अपने आँखों खोले रखते थे और यहाँ से नाक से लेकर के एक कान तक ये तो है बंद रखते है।